अच्छा जी, इसी पे हम ज़रा बात करते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरादे क्या हैं, करेंगे क्या, इनसे ज़रा जान लेते हैं। ज़ुबैर साहब, आप तो समझते हैं मईशत को, इंटरेस्ट रेट, डॉलर, पेट्रोल, ज़र मुबादला की कमी वगैरह के बाद अब ये कहना तो आपके लिए भी मुमकिन नहीं रहा ना कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अब यहाँ मरीम नवाज साहिबा ये कह देती हैं कि अगर हालात ख़राब है, मईशत ख़राब है तो ये हमारी हुकूमत तो नहीं है, और अगर पेट्रोल की कीमत में मामूली सी कमी आए तो शाबाश डार साहब। क्या वाकई सब लोग डार साहब की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, या किसी को एहसास है कि हुआ क्या है और ये हुए चला जा रहा है? हमें जहाँ हालात मिले थे वहाँ से हमने जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ की और जिस पर हमें मेरा ख्याल है फ़ख्र है, वो ये है कि हमने डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान को बचा लिया। सो डार साहब ने जो कोशिश की थी पिछले 3-4 महीने, वो ये थी कि हमें उतने मुश्किल फ़ैसले ना करने पड़े जितने IMF हमें दबाव डाल रहा था, और उसके लिए उन्होंने कोशिश की थी कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वहाँ से अगर हमें पैसे मिल जाएँ और कहीं कुछ सोर्सेज से हमें पैसे मिल जाएँ। उसमें कामयाबी नहीं हुई। एक और बहुत अहम चीज़ ये है कि IMF का रवैया जो है वो इस वजह से भी सख्त हो गया कि क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत, जब PTI की हुकूमत थी तो IMF के साथ मुआहदा करके वो जो शराइत थी उस पर अमल दरामद नहीं किया, बल्कि उसे बिल्कुल मुख्तलिफ पेट्रोल की प्राइस उन्होंने कहा था बढ़ानी है, हमने कम कर दी। हमने पेट्रोल की प्राइस फ्रीज़ कर दी, हमने इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस फ्रीज़ कर दी। तो उसकी वजह से IMF जाहिर सी बात है काफ़ी नाराज़ भी है, और इस वजह से हमारे लिए भी कुछ मुश्किलात ज़्यादा हुई हैं। लेकिन जो सबसे मुश्किल वक्त था मेरा ख्याल है वो गुजर गया। अब यहाँ से हालात बेहतर होने शुरू होंगे। चलें ठीक है, अब आप अगर कह रहे हैं ज़ुबैर साहब, लेकिन ये भी बताएं जो हालात आप लोगों ने बना दिए हैं, जो बन चुके हैं हालात, उसमें मुस्लिम लीग नून इलेक्शन अफोर्ड भी नहीं कर सकती है। आवाम का सामना कैसे करेंगे? तो काफ़ी मुश्किल ही होगा डेफिनेटली आप लोगों के लिए, लेकिन इसका हल क्या है कि इलेक्शन करवाएं ही ना, तो कब तक भागेंगे आप लोग? बिल्कुल भी नहीं भाग रहे, इलेक्शन से भागने की तो बात ही नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक पॉलिटिकल पार्टी है, और इलेक्शन की डेट का फ़ैसला करना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास, उसके पास कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि उसकी मर्ज़ी हो। यहाँ कोई किंगडम तो नहीं चल रही है कि जी हम फैसला, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, फिर कोर्ट्स हैं और दूसरे इदारे हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नर्स हैं, प्रेसिडेंट है, जिनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलेक्शन की डेट का तयन किया जा सके। ऐसा लगता है कि अप्रैल के एंड में या मई के शुरू में डेट अभी मेरा ख्याल है आ जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, आफ्टर कंसल्टेशन जो भी तरीके का सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। सो हमारे पास तो चॉइस है ही नहीं, और हम मेरा ख्याल है सबसे पहले इलेक्शन मोड में गए हैं। पिछले 1 महीने से मरीम नवाज़ जो हर शहर में जा रही हैं, साहिवाल भी गई हैं, बावलपुर, मुल्तान, सरगोदा, पिंडी, इस्लामाबाद, हर जगह जा रही हैं। वो इलेक्शन कैंपेन ही का हिस्सा है। हम पीछे जाके देखें, जब 2017 में जब पाकिस्तान की मईशत ज़बरदस्त थी और सब कुछ ठीक हो रहा था, और उस वक़्त हुकूमत को हटाया गया और किस तरह से साजिश की गई, वो असल साजिश थी। तो मेरा ख्याल है अगर हम आवाम को ये कन्विंस करने में सक्सेसफुल होंगे तो आवाम हमारे तायद करेंगे, और फिर देखते हैं जो भी इलेक्शन का रिज़ल्ट होता है। चलें जी, आवाम जाने आप जाने, लेकिन आवाम बहुत मुश्किल में। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद ज़ुबैर साहब।